स्वागत है आपका क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन चैप्टर नंबर 10 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। अच्छा, समझते हैं। आपने साइकोलॉजी के बारे में बहुत सुना होगा। आज से पढ़ते हैं डेप्थ में। दीज डेज स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स आर वेरी टफ। आजकल के कॉम्पिटिशन्स बहुत ही टफ हैं। प्लेयर्स आर यूजिंग बेस्ट टेक्निक्स एंड बेस्ट ट्रेनिंग मेथड्स फॉर बेटर रिजल्ट्स ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन। बिल्कुल बेस्ट टेक्निक्स और बेस्ट ट्रेनिंग मेथड का यूज करते हैं। इवन देन दे आर नॉट सेटिस्फाइड बाय देयर रिजल्ट। फिर भी वे सेटिस्फाइड नहीं होते अपने रिजल्ट से। इस प्रकार जो इम्पोर्टेंस है साइकोलॉजी का वो रियलाइज किया गया है फिजिकल एजुकेशन में उन्हें बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट देने के लिए। अब देखते हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी होती क्या है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। ये एक साइकोलॉजी की ब्रांच है विच डील्स, जो कि डील करती है पॉजिटिव बिहेवियर के साथ स्पोर्ट्समैन के ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटिशन पीरियड टू इंक्रीज परफॉर्मेंस। यानी कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइकोलॉजी की जो कि हमें बताती है कि कैसे डील किया जाए बिहेवियर के साथ, कि जो आपके स्पोर्ट्समैन हैं उन्हें पॉजिटिव बिहेवियर आपका दिखाना चाहिए अपने कंपटीशन के दौरान और अपने ट्रेनिंग पीरियड के दौरान। इसी बारे में साइकोलॉजी बात करती है, पॉजिटिव बिहेवियर के बारे में। किसके बारे में? पॉजिटिव बिहेवियर के बारे में। किसके? स्पोर्ट्समैन की, क्योंकि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की बात हो रही है। ठीक है, किसके दौरान? ड्यूरिंग कंपटीशन पीरियड एंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को पहले माना जाता था कि भाई ये जो है साइंस है सोल की। फिर माना गया कि ये माइंड वाइंड से रिलेटेड है। लेकिन अब कहा गया कि जो साइकोलॉजी हर मतलब ये जो डेफिनेशन है वो बदलती रहती है। अब जो डेफिनेशन है साइकोलॉजी की, जो अब माना जा रहा है कि साइकोलॉजी असलियत में है क्या, वो है स्टडी बिहेवियर की, साइंस ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर की साइंस है ये। मतलब इसमें हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं। इट इज एक्सेप्टेड एज अ साइंस, साइंस के तौर पर इसे एक्सेप्ट किया गया है बिकॉज इट इन्वॉल्व्स, क्योंकि इसमें कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं जैसे कि इन्वेस्टिगेशन, क्लासिफिकेशन, वेरिफिकेशन, जनरलाइजेशन। काफी सारी चीजें हैं। बिहेवियर को स्टडी करते हैं हम। डीप स्टडी होती है यहाँ पर रिलेशन के बीच में, माइंड और बॉडी, माइंड और बॉडी के बीच में जो रिलेशन है उसके बीच में यहाँ पर डीप स्टडी होती है। क्योंकि बिहेवियर माइंड और बॉडी की वजह से ही तो बिहेवियर है, बिना इनके थोड़े ना बिहेवियर है। बिहेवियर को स्टडी करते हैं जैसे कि आपका एटीट्यूड हो गया, इंटरेस्ट हो गया, आपका थिंकिंग हो गई, आपकी लर्निंग हो गई, आपके इमोशंस हो गए, इंसेंटिव्स हो गए, मोटिवेशन हो गया, कॉन्शियसनेस हो गई, मेमोरी हो गई, आपकी सेंटिमेंट्स हो गई, इमेजिनेशन हो गया, डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन हो गया, एंड ना जाने कितने सारे। अब डेफिनेशन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो है ब्रांच है अप्लाइड साइकोलॉजी की, जो कि डील करती है स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के साथ और बिहेवियर के साथ प्लेयर के ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड कॉम्पिटिशन। कुल मिलाकर बिहेवियर के बारे में जो है डील करती है, किसके? स्पोर्ट्समैन के ट्रेनिंग और कॉम्पिटिशन पीरियड के दौरान, और उसकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। जो पर्पस है, मकसद है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का, वो ये है कि समझे हम बिहेवियर को स्पोर्ट्स पर्सन के और मॉडिफाई करें उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग उसके बिहेवियर को। जब उसके बिहेवियर को समझेंगे तभी तो उसे मॉडिफाई कर पाएंगे। बिना समझे उसे मॉडिफाई कैसे कर देंगे? क्योंकि बिहेवियर बिहेवियर जो है वो बहुत ही ग्रेट इम्पैक्ट रखता है किसी भी चीज के ऊपर। इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस वही है जो हमने अभी स्टडी किया। एक तो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, करेगा ही। जब हम बिहेवियर को समझेंगे तभी तो उसे मॉडिफाई करेंगे। और यदि एक बार बिहेवियर ठीक हो गया ना तो अपने आप जो है पॉजिटिविटी आ जाती है अंदर, और जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होती ही होती है। मोटिवेशन और फीडबैक। प्रॉपर मोटिवेशन और प्रॉपर फीडबैक जो है इनहेंस करता है परफॉर्मेंस प्लेयर्स की। मतलब उन्हें मोटिवेशन फीडबैक भी मिलना चाहिए कि हाँ भाई आपने ऐसा किया, आप ऐसा कर सकते हो, ये फीडबैक होता है। चेक ओवर डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस। नॉलेज जो है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की हेल्प करती है टू कंट्रोल एंड चेक द डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस, दस हेल्पफुल फॉर प्लेयर्स एंड कोचेस। मतलब दोनों के लिए हेल्पफुल है। अंडरस्टैंडिंग लर्निंग रेट, सीखने का क्या रेट है उसे भी समझने में हेल्प करती है। मॉडिफाइंग बिहेवियर, बिहेवियर को मॉडिफाई करती है, वो तो मैं पहले बता चुका।
इम्प्रूव्स मेंटल एबिलिटीज को भी इम्प्रूव करती है। कंट्रोल्स बिहेवियर ड्यूरिंग कंपटीशन के दौरान बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। अरे यही तो साइंस है बिहेवियर की। स्ट्रेस को ओवरकम करने में हेल्प करती है। गुड रिलेशनशिप को डेवलप करने में हेल्प करती है। बिल्कुल, बिहेवियर तो बहुत बड़ा रोल रखता है रिलेशनशिप में किसी भी। नीड्स को समझने में हेल्प करती है, बेटर सिलेक्शन में, बेटर ट्रेनिंग मेथड्स में, और इम्प्रूव करती है कोचिंग स्किल्स। ठीक है, अब ग्रोथ और डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट ये तो दोनों एक ही वर्ड है, हम कहीं भी किसी को भी घुसा देते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा क्या बड़ा डिफरेंस है वो समझते हैं। जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो इंटरचेंज किए जा सकते हैं, हम करते भी हैं, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस है। ग्रोथ है क्या? द टर्म ग्रोथ इम्प्लाइज एन इंक्रीज इन साइज। ग्रोथ का मतलब है कि साइज में इंक्रीज हो जाना। जैसे कि जब बॉडी या फिर कोई भी पार्ट इज डिस्क्राइब्ड एज हैविंग ग्रोथ, कि भाई किसी भी बॉडी पार्ट की ग्रोथ हुई है, उसका मतलब ये होता है कि वो बड़ा हो गया है और भारी हो गया है। इट इज दस वी से ग्रोथ ऑफ आर्म्स, ब्रेन, मसल्स या फिर बॉडी इन जनरल, ऐसे बोलते हैं क्योंकि पार्ट जो है ग्रो हो जाता है साइज में, हैवी हो जाता है, लार्जर हो जाता है। तो ग्रोथ का मतलब ये है, जैसे हाइट बढ़ जाना, लेंथ बढ़ जाना, वेट बढ़ जाना, एक्सेट्रा। डेवलपमेंट implies certain qualitative changes in character leading to maturity of improvement in functioning। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट में जो है क्वालिटेटिव चेंजेस आते हैं आपके कैरेक्टर में। समझ में नहीं आया होगा, आएगा। ये डिफरेंस जो है ना ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में नीचे दे रखे हैं, ये सब कुछ क्लियर कर देते हैं। हम डिफरेंस से समझते हैं। ग्रोथ इज यूज्ड इन प्योरली फिजिकल टर्म्स, फिजिकल टर्म्स में यूज कहती है कि हाँ भाई इंक्रीज हो गया साइज में, जबकि डेवलपमेंट implies overall changes in shape, फॉर्म और स्ट्रक्चर रिजल्ट इन इम्प्रूव्ड वर्किंग और फंक्शनिंग। मतलब कि डेवलपमेंट के अंदर देखते हैं हम होलसम जो ग्रोथ हुई है पूरी बॉडी के अंदर, होलसम मतलब पूरी बॉडी के अंदर जो ग्रोथ हुई है सबको हम क्या कह देते हैं? डेवलपमेंट हुआ। लेकिन यदि एक पर्टिकुलर पार्ट के बारे में हम बात करें तो हम बात करते हैं ग्रोथ की। तो यानी कि डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ आता है, ग्रोथ के अंदर डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ आता है। आई बात समझ में? यहाँ पर हम होलसम ग्रोथ की बात करते हैं, वहां पर हम एक पर्टिकुलर पार्ट की ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। देखो दे भी दिया उन्होंने, ग्रोथ इज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस, और यहाँ पर डेवलपमेंट इज वाइडर एंड कॉम्प्रहेंसिव टर्म, मतलब कि बड़ा लंबा चौड़ा मीनिंग है डेवलपमेंट का। ये ओवरऑल चेंजेस से आपका रेफर करता है इन द इंडिविजुअल। ठीक है, अब ग्रोथ डज नॉट कंटिन्यू, ग्रोथ पूरी लाइफ नहीं चलती, लेकिन डेवलपमेंट पूरी लाइफ चलता है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, ग्रोथ डिस्क्राइब्स द चेंजेस विच टेक्स प्लेस इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट। हाँ, वो पर्टिकुलर किसी भी पार्ट के बारे में बताती है कि क्या चेंजेस हुए उसमें। डेवलपमेंट इंडिविजुअल के होल चेंजेस क्या है उसमें, ये उसके बारे में बात करता है। ग्रोथ मे और मे नॉट बी ब्रिंग डेवलपमेंट, जरूरी नहीं है कि ग्रोथ से डेवलपमेंट आए। एक चाइल्ड जो है बड़ा होता है इन टर्म्स ऑफ वेट, मतलब कि उसका वजन ज़्यादा हो गया, बाय बिकमिंग फैट, मोटा होकर, बट हिज ग्रोथ में नॉट ब्रिंग एनी फंक्शनल इंप्रूवमेंट, लेकिन कोई भी क्वालिटेटिव चेंज तो उससे आया नहीं। डेवलपमेंट जो है पॉसिबल है विदाउट ग्रोथ, बिना ग्रोथ के। एज बी सी हम देखते हैं केसेस में कुछ चिल्ड्रन के कि वे जो है आपकी गेन नहीं करते हाइट, वेट, साइज, लेकिन एक्सपीरियंस कर लेते हैं फंक्शनल इंप्रूवमेंट या फिर डेवलपमेंट कर लेते हैं फिजिकल, सोशल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स में। मतलब कि आप हाइट वेट को मत समझना कि हाइट वेट बढ़ गई वो है डेवलपमेंट, नहीं, वो तो ग्रोथ है। डेवलपमेंट के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। लास्ट, ग्रोथ इज सेल्यूलर एंड कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। ग्रोथ जो है सेल्यूलर होती है, उसे डेवलप उसे आपका मेजर किया जा सकता है एक्यूरेटली। ठीक है, क्योंकि सैलरी तो इंक्रीज होती है। डेवलपमेंट फंक्शनल है, ऑर्गेनाइजेशनल है, दस अ सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ वंस चेंजेस। मतलब कि इसे आप मेजर नहीं कर सकते, डेवलपमेंट को मेजर नहीं किया जा सकता, डेवलप तो आप होते ही रहोगे। चलिए, अगर आपकी समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।